नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र आपके अपने टारगेट विद्यार के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि हम पॉलिटी आपको पढ़ाते हुए चले आ रहे हैं, आज हम जो पॉलिटी में भाग एक पढ़ेंगे। भाग एक भारत, भाग एक में क्या दे रखा है वो सब चीजें हम पढ़ेंगे आज। कि आज हम क्या पढ़ेंगे, भाग एक। ठीक है, भाग एक पढ़ेंगे। भाग एक में क्या दे रखा है, भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र, इस चीज को पढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पॉलिटी को हम जो भी टाइम लग रहा है पॉलिटी के लिए, पॉलिटी हम बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देने की वजह से मस्त, कि आपको कोई भी वनडे एग्जाम, ठीक है, कोई भी वनडे एग्जाम के लिए आपके, अगर मुझसे आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपके वनडे एग्जाम के लिए पॉलिटी पढ़ने में इन फ्यूचर दोबारा पॉलिटी आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी, दोबारा पॉलिटी आपको रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। मैं इस हिसाब से आपको पॉलिटी को पढ़ाते हुए चले आ रहे हैं कि आपको कभी पॉलिटी भविष्य में ना पढ़ने पड़े। बस आप हमारे क्लास को प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर आप नोट्स बना के एक बार पढ़ लोगे ना, तो हम आपसे गारंटी से कह रहे हैं कि आपको पॉलिटी कभी पढ़नी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब इसी चीज को हम आगे पढ़ते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यही बात बोलेंगे कि पॉलिटी पहला क्या है, भारत में उसके राज्य क्षेत्र। इसमें क्या देखा मैंने आपको, जो भाग बताए थे तो इसमें बताया था आर्टिकल 1 से 4 तक दे रखे हैं। ठीक है, इसमें भाग एक में। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल फर्स्ट। ठीक है, आर्टिकल फर्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल फर्स्ट को पढ़ेंगे, और फर्स्ट में क्या दे रखा है वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। बड़े अच्छी तरीके से हम एक एक आर्टिकल आपको समझाते चलेंगे। ये चीज हम आपसे बता रहे हैं कि कौन सा पढ़ेंगे। पहले आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल फर्स्ट में जो कुछ भी दे रखा है ना, उस चीज को हम पढ़ेंगे। देखो, भारत, ठीक है, अथवा भारत को क्या बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं। भारत अथवा इंडिया, भारत अथवा इंडिया क्या है, भारत तथा इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। भारत अथवा इंडिया एक, भारत अथवा इंडिया एक, भारत अथवा इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। कहने का मतलब देखो, जैसे अपना उत्तर प्रदेश है, एमपी है, बिहार है, राजस्थान है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक है, इस सभी को क्या है, ये सभी राज्य हैं। राज्यों से मिलकर क्या बनता है, भारत बनता है। राज्यों से मिलकर क्या बनता है, भारत बनता है। तो भारत अथवा इंडिया एक क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। सभी से मिलके क्या बना है, एक संघ बना है। संघ क्या है, और संघ से क्या बोलते हैं, भारत अथवा इंडिया क्या मिला, एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, क्या होगा, एक राज्यों का संघ होगा। अब आते हैं आर्टिकल 2 पे। किस पे आते हैं, आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2, ठीक है, आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 2 में दिया हुआ है नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश। अभी आपके समझ में आ जाएगा, नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है बच्चों, संसद जैसे कोई भी जैसे अभी आप इस तरीके से, आप सबसे सरल एग्जांपल से आप इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे बांग्लादेश है अपना पड़ोसी, ठीक है, नेपाल अपना पड़ोसी। अगर नेपाल ये सोचे कि मुझे भारत में आना है, ठीक है, नेपाल ये सोचे कि मुझे भारत में शामिल होना है, तो किसके तहत होगा, आर्टिकल 2 के तहत होगा। संसद विधि बनाएगी। उसके लिए क्या बनाएगी, संसद विधि बनाएगी कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का भारत में प्रवेश। ठीक है, तो क्या हो गया, आर्टिकल 2 से संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश, भारत में जो भी नया राज्य आना चाहे वो भारत में किसके तहत आएगा, आर्टिकल 2 के तहत। अब आर्टिकल 3 को हम बताते हैं आपको।
ठीक है, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 3 में ये दे रखा है भारत का वर्तमान, ठीक है, क्या दे रखा है? भारत का वर्तमान स्वरूप, भारत के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन। ठीक है, क्या बता रहे थे हम आपको? भारत के स्वरूप में बदलाव। चलो इस तरीके से हम लिख देते हैं, भारत के स्वरूप में बदलाव। ठीक है, भारत के स्वरूप में बदलना हो या कुछ भी, भारत के स्वरूप को बदलना, भारत के स्वरूप को बदलना। ठीक है, जैसे आप इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हो, जैसे उत्तर प्रदेश है अपना। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के मुझे कितने भाग करने हैं? 4 भाग करने हैं। ठीक है, 1 2 3 4, कितने भाग करने हैं? 4 भाग करने हैं। अब वो उत्तर प्रदेश अभी कितना? 1 है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम, ठीक है, ऐसे करके 4 भागों में बांट दिया। तो ये क्या कर सकती है? संसद कर सकती है, उत्तर प्रदेश के 4 भागों को बदल सकती है। जैसे अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अगर संसद को लगे कि हम इसे 28 के दुगने राज्य कर दें, 56 राज्य कर दें, तो ये क्या कर सकती है? 56 राज्यों में बदल सकती है। तो ये क्या हो जाएगा? स्वरूप को बदलना। ठीक है, बदल सकती है। और बदलने की ये प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले संसद किसके पास भेजेगी? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति किसके पास भेजेगा? जिस राज्य का विधानमंडल, राष्ट्रपति भेजेगा विधानमंडल के पास। ठीक है, विधानमंडल के पास भेजेगा। अब पहले संसद किसके पास भेज रही है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति किसके भेज रहा है? विधानमंडल जिस भी राज्य को चेंज करना है उसके। अब ये बात नहीं है संसद, राष्ट्रपति और विधानमंडल के लिए बात नहीं है कि इनकी बात माने कि नहीं आप चेंज नहीं कर सकते। संसद जब चाहे तब चेंज कर सकती है। जैसे आप देखो अभी लेटेस्ट घटना, अभी देखो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी मतलब क्या है? पीएम मोदी के खिलाफ रहती है। कोई भी चीज अगर बात नहीं मानने को तैयार, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को लगे कि उन्हें तोड़ना है तो पश्चिम बंगाल को तोड़ सकते हैं। और मोदी जी का तो आपको पता ही है, पुष्पराज झुकेगा नहीं। मोदी जी को पता है क्या? पुष्पराज है, वो तो झुकेगा नहीं। जिस दिन मोदी जी का दिमाग लगा कि मुझे वो पश्चिम बंगाल तोड़ना है, तो उसी दिन तोड़ के रख देंगे, उसमें सब कुछ चेंज कर देंगे, उसका स्वरूप भी बदल देंगे पश्चिम बंगाल का। अब आर्टिकल 4 को पढ़ते हैं इसी तरह। आर्टिकल 4, ठीक है, आर्टिकल 4 में ये दिया हुआ है कि आर्टिकल 2, ठीक है, और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी संशोधन होगा, के तहत जो भी संशोधन होगा वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जो भी आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के तहत जो भी संशोधन होगा, वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में ये बात लिखा है कि जैसे मैंने आपको पढ़ाया होगा, पहला संविधान संशोधन, दूसरा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये सभी संशोधन पढ़ाए हैं। तो अब जो भी आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के तहत जो भी संविधान संशोधन होगा, जैसे भारत के स्वरूप को बदलना है, तो ये नहीं माना जाएगा कि ये हो गया, मतलब संविधान संशोधन हो गया कि जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, वो संविधान में हुआ। अगर आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 के तहत होगा, वो क्या नहीं होगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा? संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मैंने 1 से लेकर 4 तक आपको पढ़ा दिए। अब हम अपनी क्लास आगे बताते हैं आपको। ठीक है, अपनी क्लास ये हम बताते हैं।
देखो मैंने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आपको पढ़ा दिए। अब इसी क्रम में हम देखते हैं, अब एक सेकंड जैसे कि मैंने आपको पढ़ा दिए हैं कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक मैंने आपको पढ़ा दिए, आर्टिकल लेके 1 से लेके 4 तक, ठीक है, 1 से लेके आर्टिकल 4 तक पढ़ा दिए। अब एक बार इसका हम रिवीजन करवा देते हैं। अब वो एक बार देख लो, ये देखो आर्टिकल 1 से 4 तक एक बार रिवीजन करवा देते हैं, वो देख लो आपको एक बार। 1 2 3 4। पहले मैंने क्या दिया है, पहले मतलब राज्यों का संघ होगा, ठीक है, क्या होगा, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ कौन होगा, भारत होगा, ठीक है, राज्यों का संघ। और दूसरे मैंने क्या दिया है, नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, दूसरे में दिया है नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है बच्चों। और तीसरे में दिया है स्वरूप को चेंज करना, तीसरे में दिया है मैंने स्वरूप को चेंज करना मतलब बदलना, ठीक है। और तीसरे और चौथे में दिया मैंने आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी काम होंगे ना, जो भी काम आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी काम होंगे वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, ठीक है। क्या नहीं माने जाएंगे, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। क्या नहीं माने जाएंगे, संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अब आते हैं आगे, इसी क्रम में अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि आर्टिकल देखिए मैंने 1 से लेकर 4 तक आपको पढ़ा दिए। अब इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि अपनी जो राजभाषा थी, जब संविधान सभा जब बैठी थी, जब भाषा की बात आई कि कौन सी भाषा देश के लिए रखी जाए, तो भाषा के ऊपर बहुत ज्यादा विवाद हुआ कि कैसे कैसे विवाद हुआ वो आपको हम समझाते हैं। भाषा के ऊपर ऐसे विवाद हुआ कि राजभाषा हिंदी के लिए के नॉर्थ वाले क्या बोल रहे थे, हिंदी बोल रहे थे, साउथ वाले अपनी अपनी भाषा बोल रहे थे, कुछ लोग कुछ बोल रहे थे, कुछ लोग कुछ बोल रहे थे। तो इसी क्रम में हिंदी भाषा को क्या रखा गया, राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा, क्या रखा गया है, राजभाषा। तो अब दक्षिण भारत में 1947 में भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठने लगी। किस आधार पर, हमें कहने डाल देते हैं, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर, ठीक है, प्रांतों की मांग उठने लगी, ठीक है, प्रांतों के निर्माण की मांग उठने लगी, प्रांतों के निर्माण की, ठीक है, निर्माण की मांग होने लगी, ठीक है, क्या होने लगी, 1947 में क्या उठने लगी, मांग उठने लगी, ठीक है। अब जब 1947 में मांग उठने लगी, भाषा के आधार पर प्रांतों के निर्माण की मांग उठने लगी, कहां पर उठने लगी, साउथ में, साउथ में उठने लगी। तो साउथ में मांग उठने लगी तो ये किया गया कि भाषा के आधार पर, सबसे पहले भाषा के आधार पर जब प्रांतों की मांग उठने लगी तो कुछ कमेटी बनाई, ठीक है, क्या बनाई, कमेटी उठाई। एक सेकंड रुकना, ठीक है। दक्षिण भारत में क्या होगा, देखो 1948 में 1948 में भाषा, 1948 में एक समिति बनाई, ठीक है, धर समिति, क्या बनाई, धर समिति, ठीक है, इस समिति से बोला गया, ठीक है। अब धर समिति, इसके अध्यक्ष थे, एस के धर, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, एस के धर, ठीक है, क्या हो गया, एस के धर, ठीक है। 1948 में धर समिति बनाई, इसके अध्यक्ष कौन थे, एस के धर, ठीक है। इसका नाम भाषाई प्रांत समिति भी रखा गया था, भाषाई प्रांत समिति। 1948 में क्या बनाई, एक समिति बनाई, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके नाम पे क्या समिति रखी गई,
समिति का नाम रख दिया धर समिति, और क्या नाम रख दिया, भाषाई प्रांत समिति, धर समिति, धर समिति, क्या रख दिया, धर समिति रख दिया। ठीक है, धर समिति, हाँ ठीक है। अब इसने क्या दी, इसने अपनी रिपोर्ट दी, इसने क्या दी, अपनी रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट में क्या क्या बोला उस चीज को हम आगे देखते हैं। इसने रिपोर्ट में बोला कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए। प्रांत या राज्य एक ही बात है। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन ना किया जाए, राज्यों का गठन ना किया जाए। ठीक है, इसने क्या कर दिया, मना कर दिया, मना कर दिया। अब क्या है, दक्षिण भारत के लोग क्या और ज्यादा उग्र हो गए, आंदोलन करने लगे, और ज्यादा आंदोलन करने लगे। तब इसी सिलसिले में फिर एक समिति बनी, उस समिति का नाम है जेवीपी समिति। ठीक है, क्या बनी, जेवीपी समिति बनी। इसमें तीन कौन लोग थे, तीन सदस्य थे, तीन सदस्य थे। तीन कौन कौन से, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल जी थे। ठीक है, और तीसरे थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ये कौन थे, तीन लोग थे। ठीक है, अब वो तीन लोग क्या थे, इन तीनों लोगों को ना कोई इनमें अध्यक्ष था ना कोई कुछ था। फिर इसने भी अपनी रिपोर्ट दी, इसने भी क्या बोल दी, इसने भी मना कर दी। ठीक है, इसने भी क्या कर दी, मना कर दी। जेवीपी समिति ने क्या कर दी, मना कर दी कि नहीं। ठीक है, क्या कर दी, मना कर दी कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य गठन ना किया जाए। ठीक है, लिखना चालू करो, भाषा के आधार पर ना किया जाए, गठन ना किया जाए। ठीक है, मना कर दी। अब जेवीपी समिति भी दिसंबर 1948 में बनी थी। ठीक है, 1948 में। अब जब लोगों ने मना कर दिया, फिर क्या हो गया, दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा आंदोलन तेजी से हो गया। ठीक है, तब उसी समय दक्षिण भारत में जो तेलुगु का जो आंदोलन चल रहा था, उसी समय जो वहां के जो कांग्रेस के नेता थे, श्री रामल्लु करके एक नेता थे, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। ठीक है, अब भूख हड़ताल पे बैठने के बाद 56 दिन की उन्होंने क्या की, भूख हड़ताल की। अब भूख हड़ताल करने के बाद उनकी क्या हो गई, 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अब मृत्यु होने के बाद अब क्या हो गया, अब सरकार पे ज्यादा प्रेशर, अब सरकार ने जल्दबाजी में क्या किया, 1952 में अनाउंस किया, 1952 में घोषणा कर दी कि हम आंध्र प्रदेश की स्थापना, मतलब हाँ आंध्र प्रदेश बनाएंगे। कब मानी ये बात, घोषणा कब की, 1952 में। और आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1953 में। कब गठन हुआ था, 1953 में। ठीक है, अभी लिख के बता दें आपको। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां से भी आया था, क्वेश्चन आया था कभी कभी कि श्री पोट्टू रामल्लू कांग्रेस नेता थे। ये कौन थे, कांग्रेस नेता थे, कांग्रेस के। ठीक है, कांग्रेस के नेता श्री राम, क्या नाम, श्री पोट्टू रामल्लू, श्री पोट्टू रामल्लू कांग्रेस के नेता पटेल की मृत्यु हो गई।
ठीक है। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई इनकी। ठीक है, भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद क्या हुआ? मृत्यु हो जाने के बाद आंदोलन और तेज हो गया। तो सरकार ने क्या किया कि 1952 में क्या की घोषणा कर दी कि हम क्या बनाएंगे, आंध्र प्रदेश का गठन करेंगे। आंध्र प्रदेश का गठन करेंगे। ठीक है, गठन करेंगे। बट आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? कन्फ्यूजन नहीं होना। आंध्र प्रदेश की घोषणा कब हुई थी? 1952 में। और स्थापना कब हुई थी? 1953 में। 1 अक्टूबर स्थापना, 1 अक्टूबर 1953 में। इसकी स्थापना कब हुई थी आंध्र प्रदेश की? आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 अक्टूबर 1953। अब जब इसकी बात की गई तो फिर सरकार ने क्या किया कि भाषा के आधार पर फिर उन्होंने एक आयोग बनाया कि भाषा के आधार पर कैसे कैसे गठन किया है। उसी को हम आगे देखते हैं। उन्होंने पुनर्गठन आयोग बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग ठीक 1953। एक आयोग बनाया कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? पुनर्गठन किया जाए। कब बनाया? 1953 में। कब बनाया? 1953 में बनाया। अब वो 1953 में बनाया तो अब इसे हम फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग भी कहा जाता है। 1953 डाल दो, इस नाम से भी आया जाता है। फजल अली आयोग भी कहा जाता है। फजल अली आयोग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली आयोग। ठीक है, न्यायमूर्ति मैं क्या बोल रहा था? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग तो न्यायमूर्ति थे फजल अली। ये कौन थे? न्यायमूर्ति थे। इन्हीं के ये जिम्मा सौंपा गया। और भी इनके लोग मत में थे कि आप क्या करें, राज्यों का पुनर्गठन करें। तब इन्होंने जब अध्ययन करके, कुछ टाइम तो लगता है कोई चीज बनाने में, जब इनसे बोला गया कि फजल अली जी से कि आप क्या करो कि राज्यों के पुनर्गठन की कैसे कैसे पुनर्गठन किया जाए, कैसे कैसे राज्यों को बंटवारा किया जाए। तो अब इसी पे फिर उन्होंने रिपोर्ट दी 1955 में। इन्होंने रिपोर्ट दी 1955 में। अब इन रिपोर्ट में जो मेन बातें हैं उसे हम बता देते हैं कुछ। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन स्वीकार किया। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। क्योंकि राज्यों का गठन मान क्यों लिया? क्योंकि मजबूरी थी आंदोलन की वजह से। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। राज्यों का गठन किया जाए। ठीक है, और दूसरी बात इसमें थी
कि भारत की एकता और अखंडता का ध्यान रखा जाए। भारत की एकता व अखंडता का ध्यान रखा जाए। ठीक है। और बंटवारा किस आधार पर, देखो खनिज, नदियां, ठीक है, और बहुत सी खनिज संपदा, नदियां आदि सभी का समान बंटवारा होना चाहिए। आदि सभी का समान बंटवारा होना चाहिए। बंटवारा होना चाहिए। ये नहीं कि किसी को कुछ ज्यादा दे दें और के कम दे दें। ठीक है। और एक भाषा एक राज्य, क्या एक चीज और उन्होंने एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य होना चाहिए। ये इन्होंने कुछ बातें दी थी। ठीक है, कि 1955 में इन्होंने बातें दी थी कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने कि ये चीजें होनी चाहिए। अब इसी क्रम में हम अब क्या, देखो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, तो एक भारत पहले भारत 4 चीजों में बटा था। अब हम थोड़ा आपको बता देते हैं। पहले भारत 4 चीजों में बटा था, क ख ग घ 4 में, तो ये चीज इन्होंने समाप्त कर दी। ठीक है, उसके हम बताएंगे अभी, जब आप राज्य लिख के बताएंगे तब आपको समझाएंगे। तो अब जब नए राज्य का गठन हो गया, तो इसी क्रम को हम आपको बताते हैं कि नए राज्य कौन कौन से क्या क्या बदलाव हुए, उसी चीज को हम बताते हैं। ठीक है, वही देखो आपको, हम अभी आपको बता रहे हैं, तब तक आप ये देखें। आप सामने देख रहे होंगे भारत का पुनर्गठन, 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश, बट आप देख रहे होंगे यहाँ पे 29 राज्य। जब 1956 में जब ये सब हो गया था पुनर्गठन आयोग, तब 16 राज्य थे। 14वां राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, 14वां राज्य आंध्र प्रदेश कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, कब हुआ था? 1953 में हुआ था। 1953 में। और 15वां कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। ठीक है, और 16वां कौन सा हो गया? नागालैंड हो गया था 1963 में। मतलब भारत का पुनर्गठन जब भाषा के आधार पर जब आंदोलन हो रहे थे, तो ये कितने थे? 16वां राज्य। और आगे मैंने इस वजह से लिखती है कि जैसे क्वेश्चन आ जाए कि छत्तीसगढ़ कब बना, उत्तराखंड कब बना, झारखंड कब बना, मणिपुर कब बना, त्रिपुरा कब बना। अब वही चीज, और 3 क्या थे उस टाइम? ये केंद्र शासित प्रदेश। 3 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। एक बार हम इन्हें जल्दी से बता देते हैं। 17वां राज्य कौन सा बना? हरियाणा बना 1966 में। 18वां राज्य कौन सा बना? 1971 में हिमाचल प्रदेश। 19वां राज्य 1972 में क्या बना? मणिपुर। ठीक है, 20वां राज्य 1972 में त्रिपुरा। 1972 में कितने राज्य बने? 3 बने, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। कब बने? ठीक है, 1972 में। और 22वां राज्य था सिक्किम। कहीं कहीं क्वेश्चन में अगर आपका 1975 भी आ जाए ना, 1975, तो आप 1975 भी सही मान लोगे। जैसे 1976 आया तो 1976 टिक करोगे। अगर 1975 अगर 75 आया है तो 76 ना आया तो कौन सा टिक करोगे? 75। ठीक है, 1974 में ये शहर राज्य बना लिया था सिक्किम, और 1976 में से पूर्ण दर्जा दे दिया। 23वां राज्य कौन सा था? मिजोरम। 87 में कितने राज्य हुए? 3 राज्य हुए। 23वां, 24वां, 25वां, वो सॉरी 25वां राज्य कौन सा? गोवा। 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश, और 23वां राज्य 1987 में मिजोरम। फिर 25वां राज्य कौन सा हो गया? वो 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27 उत्तराखंड, 28 झारखंड, 29 तेलंगाना। अब जम्मू कश्मीर है वो मैंने इसमें पढ़ाई नहीं, छोड़ दिया है, ऐसे ही बताएंगे आगे क्लास में आपको। अब केंद्र शासित उस टाइम कितने थे? 3 थे। ये दादर नागर हवेली, ये पुर्तगाल से इन्होंने स्वतंत्र कराया था। और गोवा स्वतंत्र, गोवा भी पहले उस टाइम क्या था? अभी राज्य बना, राज्य कब बना? 1987 में। गोवा कब बना? 1987 में। ठीक है, 1987 में। उस टाइम क्या था? ये केंद्र शासित प्रदेश था, तो ये पुर्तगालियों से इन्होंने स्वतंत्र कराया। 1987 में गोवा क्या बना दिया? राज्य बना दिया। 1954 में ये पांडिचेरी, यानाम, याही, कराईकाल, ये क्या थी? केंद्र शासित प्रदेश थे। यही चीजें, मतलब उस टाइम इसमें ये सारी चीज यहां तक देखो। ठीक है, यहां तक यहां तक क्या थे? 16 राज्य थे, 3 केंद्र शासित प्रदेश थे। मैंने अब लिख दिया, लेकिन फिर दोबारा बताएंगे, इस वजह से ये मैंने लिख के बता दिया। हम अपनी क्लास को यही समाप्त करते हैं। हमारी क्लास को सपोर्ट करें, हमारी चैनल को भी सपोर्ट करें,
हमारी टीम को भी सपोर्ट करें, जो भी यहाँ पढ़ा रहे हैं उन लोगों को, और हम अपनी क्लास यही विराम करते हैं। जय साथियों, अगर ये ठीक है, अगर ये क्लास थोड़ी भी आपको अच्छी लग रही है तो हमारी क्लास को जरूर सपोर्ट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय साथियों।